Hello students, welcome in my class. Today we are solving second question. Second question में हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपके लास्ट वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद इक्वेशन भी फॉर्म करनी है आपको. The sum of the digit of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. देखो, जब भी ऐसा 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आपको यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस सपोज करना होगा. जैसे हम कोई भी यहाँ नंबर लें, जस्ट लाइक वी हैव 25, ये 2 डिजिट नंबर है. इसी तरह का आपको कोई 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें नहीं पता इस टाइम वो क्या है. इसमें आपका ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस होता है ना, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस होता है. तो इसी तरह से हमें उसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस थोड़ी देर के लिए सपोज करना है. देखो, हर क्वेश्चन में अलग वे से सपोज करना है. फ्रैक्शन वाले में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सपोज करते हैं, एज वाले में प्रेजेंट एज सपोज करते हैं जो दो भी पर्सन है. जब नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, 2 डिजिट नंबर वाला, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्पल में भी मिल सकते हैं और भी आगे एक्सरसाइज में भी मिल सकते हैं. तो उनमें पहला स्टेप जो यही है, नंबर के यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को सपोज करना. द सम ऑफ द डिजिट, ये बाकी सारी बातें बाद में होती हैं. पहले आपको नंबर वाला क्वेश्चन पता चल चुका है, 2 डिजिट वाला है, तो पहले ये 2 स्टेप तो राइट कर दो. लेट यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट. पहले यूनिट डिजिट सपोज करते हैं, क्योंकि आप नंबर काउंट करते हो, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस ऐसे काउंट करते हो ना. लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, क्या ले लेते हैं हम, x, एंड टेंस डिजिट, टेंस प्लेस जिसको बोलते हैं, ये टेंस ऐसे लिखना है, TEN 10 अपोस्ट्रोफ ऑफ S लगाना है. ये टेंस ऐसे वाला नहीं लिखना, TEN ऐसी. बोलने में साउंड सेम है, लेकिन ये नहीं लिखना आपको ये लिखना है TEN. जैसे हिंदी में इसे रीड पढ़ करें, इकाई का अंक, दहाई का अंक, का के लिए हम अपोस्ट्रोफ S, टेंस प्लेस का डिजिट हमें निकालना है, तो का के लिए अपोस्ट्रोफ S का के की का रिलेशन शो करता है. इज इट क्लियर? तो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर हमने सपोज कर लिया x है. टेंस डिजिट ऑफ द नंबर क्या ले लेते हम, y. ये करने के बाद आपको नंबर भी बना करके दिखाना है. नंबर बनाने का रूल क्या होता है, जो आपने टेंस प्लेस लिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस यूनिट प्लेस. तो आपके पास नंबर क्या बन के आया, 10y प्लस x. क्लियर? अब आपको समझ, यहाँ पर एक बार और क्लियर करा देती हूँ मैं, ये नंबर का रूल कैसे आया. देखो, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ठीक है. अब नंबर कैसे बनाइए, 10 प्लेस को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया प्लस यूनिट प्लेस, 10 2 = 20 प्लस 5 25, वही नंबर आ गया ना. ये तो यही है 2 डिजिट का आपका ये रूल होता है ऐसे. इस टाइम मेरे पास यूनिट प्लेस टेंस प्लेस एक्चुअल पता नहीं है, तो नंबर बनाने का रूल क्या होता है, जो हमने सपोज किया, जो टेंस प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस यूनिट प्लेस उसमें ऐड कर दोगे. ये 3 स्टेप हो गए आपके, ये तो करने ही करने हैं जो आपको नंबर वाला 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है. अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट पे, दोबारा सा देखते हैं इक्वेशन बनाने के लिए इसमें क्या बोला गया है. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कहता है जो इसके डिजिट लिए हैं उनका डिजिट का सम कितना है, 9 है. तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई. 2 डिजिट नंबर, इनके डिजिट का सम कितना है, 9 है. तो क्या लिखेंगे, दोनों का सम x + y = 9. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब आगे टर्न सेकेंड इक्वेशन की. ऑल्सो, इसके बाद आपकी सेकेंड कंडीशन शुरू हो जाती है, यहीं से आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर
is twice the number obtained by reversing the order of the digit. 9 टाइम दिस नंबर का मतलब कौन सा नंबर, जो हमने अभी अभी बनाया ये अपने जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के हिसाब से। कहता है इसका 9 टाइम्स करो। 9 टाइम्स कर कैसे करोगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। वो क्या है, इज़ ट्वाइस द नंबर, वो इसका जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस द नंबर, उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है जो इसके डिजिट को रिवर्स करने पर जो नया नंबर आएगा। अब डिजिट को रिवर्स करने का मीनिंग क्या होता है कि यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस में कन्वर्ट करना और टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस में। जैसे मेरे पास 25 है तो इसको ऑर्डर रिवर्स करने पर क्या बन जाएगा, 52 बन जाएगा। तो सेम एज हमें इस केस में भी करेंगे। हमने स्टार्टिंग में यूनिट प्लेस x लिया है, टेंस प्लेस y लिया है, तो उसके बेस पे आपका नंबर ये बना। जब हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो नया नंबर क्या होगा, y के रिप्लेस में x आ जाएगा, x के रिप्लेस में y आ जाएगा, यही बनेगा ना। तो मैं डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ। अगेन अकॉर्डिंग टू, फालतू के स्टेप नहीं लिखते, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेप लिखते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टेटमेंट को फोकस करते रहो। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स दिस वन, 9 टाइम्स कर देते हैं सर। 9 टाइम्स का मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना, 10y + x is equal to 9 times this number is equal to the twice the number, twice कर दो, twice the number obtained by reversing the order of the digit। अब देखो ऑर्डर ऑफ द डिजिट हम रिवर्स करेंगे, दैट मीन्स जो पहले नंबर है ना, जहाँ आपका टेंस प्लेस है वहाँ यूनिट प्लेस को ले आओ, तो क्या आ जाएगा ये 10x + y, यही आपको करना है। अब हमारा सेकेंड जो इक्वेशन बनानी थी उसका फॉर्मेट रेडी हो चुका है, ओनली आपको कैलकुलेशन करनी है। 10 9 are 90y + 9x is equal to 20x + 2y। अब हमें क्या करना आगे, वेरिएबल टर्म्स को सेम साइड पर लेके आए। 9x - 20x + 90y - 2y, ये सारी टर्म एक साइड आ गई। राइट साइड की टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पर लेके आए हैं। 9x इधर ही था, 20x 90y - 2y। अब कितना आएगा, -11x, इधर कितना आएगा, 90 में से 2 लेस करोगे 88y = 0। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम इस टर्म को ना जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स जितना हम कॉमन ले सकते हैं। वी टेक कॉमन -11, तो क्या आ जाएगा, x - 8 आ जाएगा ना, x - 8y = 0। और जो कॉमन ली हुई टर्म है राइट साइड में जाके वैनिश हो जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन, x - 8y = 0 फॉर्म समथिंग आपको पता है 0 होता है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक्स वाई की वैल्यू आते ही आप एक्चुअल नंबर पुट फाइंड आउट कर सकते हो। जो आपने स्टार्टिंग में नंबर फाइंड आउट किया था उसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना होगा। तो फर्स्टली वी राइट डाउन द इक्वेशन, x + y = 9 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 8y = 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। वो ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है। कोफिशिएंट इक्वल होने के साथ साथ हमें साइन भी अपोजिट करना होता है। वो साइन अपोजिट नहीं है, हमें करना होगा प्लस का नेगेटिव साइन लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका यहाँ 0 पॉजिटिव है, नेगेटिव कर देते हैं। तो एक्स वाली टर्म हमारी कैंसिल हो रही है। 8y + y, 9y = 9y की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9 1 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन पे आना होगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x + y =
9, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, 9 x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 क्या आ गया 8 आ गया। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या करें, नंबर फाइंड आउट करें। तो नंबर आपने कैसे फाइंड आउट करना है, जो स्टार्टिंग में हमने नंबर बनाया था ना यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पोज करके, उसी को यूटिलाइज करो 10y प्लस एक्स। तो उसी में आपने ये 10y प्लस वही नंबर आपने राइट करना है 10y प्लस एक्स। यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है 10y, y के रिप्लेस में 1 रखेंगे और x के रिप्लेस में 8 रखेंगे। 10 1 10 प्लस 8 क्या आ गया 18 आ गया। आपका नंबर आ चुका है 18। तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, आपको यही करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से आपको समझना तभी बात बनेगी। इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाने के बाद हमारा कुछ भी नहीं रह जाता। कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन मेथड आपको समझ आ चुका होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, बैंक में गई 2000 की मनी उसको विदड्रॉ करवानी थी, मतलब निकलवाने गई वो पैसे। क्लियर। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को कहा टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। ठीक है। मीना got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. नॉर्मली आप भी लोग भी जैसे जाते हो बैंक में, आप बोल देते हो ना जितना अमाउंट निकालना, मुझे इतने रुपीज़ के इतने नोट चाहिए इतने। ऐसे उसने बोला कि उसके ₹2000 विड्रॉ करवाने थे और उसने बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए। तो इस तरह से उसको टोटल नोट मिले हैं 25। तो अब ये पूछा गया है कि 50 वाले कितने नोट थे और 100 वाले कितने थे। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वही हम सपोज कर लेते। लेट नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू एक्स। ये ध्यान रखो, हम नंबर ऑफ नोट्स लिख रहे हैं, नोट की काउंटिंग लिख रहे हैं, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। एंड नंबर ऑफ नोट्स, सॉरी यहाँ लिखना होगा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना, ये चीज़ आपको लिखनी है, इसके बाद लिखोगे एक्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ नोट्स लिखने से बात थोड़ी बने किसके नोट है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू कितना आया, y आया। ठीक है। अब एक इक्वेशन ध्यान से पढ़ना होता है इस स्टेटमेंट को, तभी बात बनती है। एक इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल वे में बन रही है। देखो ये नंबर ऑफ नोट्स, उसको टोटल कितने मिले 25। दैट मीन जो 50 रुपीज़ वाले नोट हैं और 100 रुपीज़ वाले नोट हैं, दोनों की काउंटिंग किसके इक्वल होनी चाहिए। ये भी तो नोटों की काउंटिंग है ना, किसके इक्वल होनी चाहिए 25 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट इक्वेशन बड़ी सिंपल वे में बन रही है। जो 50 वाले नोट हैं प्लस 100 वाले नोट है, दोनों की काउंटिंग टोटल 25 है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। देखो इक्वेशन जो बनानी होती है, हमें जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसके बेस पे ही बनती है। और वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, स्टार्टिंग में वैल्यू दी है इसने, वो बैंक में गई, उसको कितने रुपये निकलवाने थे 2000। अब यही वैल्यू है ना, इसी को यूटिलाइज करके आप इक्वेशन बना सकते हो। एक वैल्यू 25 नोट्स थी, ये तो नोट है, नोट बताए गए किस तरह के नोट उसको निकलवाने थे। ठीक है। इसके बेस पे तो हमने 25 नोट्स के बेस पे तो हमने इक्वेशन बना ली। अब 2000 के बेस पे कैसे इक्वेशन बनाओगे। अब 2000 जो है वो आपका अमाउंट है। क्या है, अमाउंट। तो हमें अब क्वेश्चन को करने के लिए जो नोट्स की काउंटिंग है ना उसको, क्योंकि इक्वेशन तो आपकी एक्स वाई की फॉर्म में बनेगी ना, अब नोट्स की काउंटिंग को आपको अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा। अब अमाउंट कैसे बनाओगे वो देखो, यहाँ पर मैं छोटा सा स्टेप क्लियर करा रही हूँ। मान लो आपके पास 50-50 वाले 4 नोट हैं, ये 50-50 रुपीज़ है और नोट कितने 4, कितना अमाउंट बन गया
200। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं। मेरे पास नोटों की काउंटिंग कितनी है, x है, और 50-50 वाले कितने हैं, 50x। 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे ये पता चल गया कि मुझे 50 रुपीज़ वालों का अमाउंट पता चल गया कि 50 रुपीज़ वाला कितना अमाउंट है। ऐसे ही 100 रुपीज़ वाले नोटों की काउंटिंग कितनी है, y। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या पता चल जाएगा आपको कि 100 रुपीज़ वाले नोट्स का कितना अमाउंट है। और दोनों अमाउंट को ऐड करोगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2000 के इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि यही तो आपको निकलवाया, यही तो आपने टोटल अमाउंट निकलवाया। तो मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 50 इंटू एक्स। ये क्यों किया, क्योंकि 50 रुपीज़ वाले टर्म्स का, नोटों का आपको अमाउंट बनाना है। तो 50x 100 इंटू वाई, 100y इज इक्वल टू 2000। ये चीज़ ध्यान से करनी है। अभी ये मल्टीप्लाई किए बिना आप इक्वेशन नहीं बना सकते। अब हमारी इक्वेशन बन चुकी हैं। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो। उसके लिए आपको कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। अब कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दो अगर आप x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो। नहीं तो सेकेंड इक्वेशन से 50 कॉमन ले लो तो x रह जाएगा ना ओनली। हम कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, क्योंकि कॉमन लेने के बाद हमारी टर्म छोटी हो जाती है। जितनी छोटी इक्वेशन होगी उतना जल्दी सॉल्व होगा। तो सेकंड इक्वेशन से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन निकल लेते हैं। 50x है प्लस 100y है इज इक्वल टू 2000। 50 हम कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब ये 50 को यहाँ डिवाइड होना चाहिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बाय में 50। दिस कैंसल, ये टर्म कट के आपकी क्या आ गई, 40 आ गई। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को आप सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। कोएफिशिएंट हमारे इक्वल हैं, हमें क्या करना है, साइन अपोजिट करने होंगे, माइनस माइनस माइनस, दिस कैंसल। अब प्लस का एक टर्म नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। माइनस वाली टर्म आपकी लार्जर टर्म है, इसलिए आंसर क्या आएगा, -2y में से प्लस का y, -y इज इक्वल टू -15 आ जाएगा। 40 में से 25 माइनस करोगे -15 आएगा, क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है। दिस कैंसल, y इज इक्वल टू 15 आ गया। अब हम आते हैं x की वैल्यू पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू पुट करो 15, x कितना आएगा, 25 माइनस 15, 10 आ गया। x क्या था, 50 रुपीज़ वाले नोट्स की काउंटिंग। तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 आएगा। देखो काउंटिंग है, ओनली 10 ही राइट करोगे। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितना आया, वो 15। दोनों का टोटल आ गया ना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, बुक लाइब्रेरी। बुक जो लाइब्रेरी तो आपको पता ही है, जो बुक्स देती हैं, ठीक है, वो लैंडिंग का मतलब उधार देती हैं, आपसे रेंट लेती हैं। इस लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब, देखो स्कूल कॉलेजेस में तो लाइब्रेरी होती हैं, आजकल प्राइवेट लाइब्रेरी भी ओपन है। आप कोई भी कैंडिडेट अपना कार्ड बनवाए वहाँ से और बुक इश्यू करवा सकता है। तो ऐसी प्राइवेट कोई लाइब्रेरी है, वो उस बुक को जो उधार देती है, इसलिए लैंडिंग लाइब्रेरी बोला गया। हैज़ अ फिक्स चार्ज, वो फिक्स चार्ज उसने रखे हुए हैं फॉर द फर्स्ट 3 days। इसका मीनिंग क्या है, मान लो किसी बच्चे ने बुक इशू कराई, उसने फिक्स चार्ज तो 3 days के लेने ही लेने हैं, चाहे वो बच्चा बुक लेने के बाद 3 days अपने पास रखता है भी नहीं है। मान लो बुक उसने इशू कराई, चाहे उसी टाइम दे दे या नेक्स्ट डे दे, तो उसको फिक्स चार्ज जो है वो तो लेना ही लेना है 3 days का।
फिर इसके बाद अगर 3 डेज से कोई ज़्यादा रखता है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे, फिर इसके साथ साथ वो और चार्ज लेता है, मान लो 3 डेज से ज़्यादा रख लिए तो उसके लिए ईच डे के हिसाब से जितने उसने चार्ज रखे हुए हैं उतने वो ऐड कर देता है। क्लियर, यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे क्या है। सारिथा एक गर्ल है। सारिथा पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सारिथा ने एक बुक इशू कराई, और 27 रुपीज़ उसने पे किए फॉर 7 डेज़ के लिए, मतलब 7 डेज़ का उसको रेंट देना पड़ा। कितना? 27। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मैंने पहले ही बताया था ऐसे फिक्स वाले आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम आते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो हम सपोज कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज is equal to ₹X and charges for each extra day. फिक्स चार्ज, एक स्टेप अभी भी मैंने गड़बड़ कर दिया। फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज थे, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, ये ध्यान रखना है। ये फिक्स चार्ज 1 डे की नहीं है, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया, ये आपको लिखना है, उसके बाद ₹X लिखोगे। चार्जेस फॉर ईच डे, क्योंकि ऐसे हम नहीं लिखेंगे तो ये समझ जाओ, ऐसे हमें ही नहीं पता कितने टाइम का फिक्स चार्ज है। ये नेक्स्ट है, ईच डे का है ₹Y। अब हम बनाते हैं इक्वेशन। सबसे पहले किसने बुक ली थी? सारिथा ने। कितने रुपीज़ उसने दिए? 27। और कितने दिन के लिए बुक लिया उसने? 7 डेज़ के लिए। तो 7 डेज़ का हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 डेज़ के लिए उसने बुक लिया है, तो 7 डेज़ का चार्ज किसने दिया? कितना दिया उसने? 27। अब 7 डेज़ में 3 डेज़ का चार्ज तो आपका यही आ गया X। बाकी आपके कितने डेज़ बचेंगे? उसके 4 डेज़ बचेंगे। 1 डे का 1 डे का चार्ज हमारा Y रुपीज़ है। 4 डेज़ का कितना होगा? 4Y। दोनों को ऐड करो, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके उसने चार्ज दिया। सेम एज़ सूजी की बात आ जाती है। ये फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लेते हैं, दोनों इकट्ठी बन रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठी बना लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सूजी ने बुक रखी है 5 डेज़ के लिए। क्लियर? तो 3 डेज़ का चार्ज तो उसका भी यही रहेगा, फिक्स है, जो फिक्स चार्ज रहेगा। 3 डेज़ के चार्ज उसके आ चुके हैं, बाकी रह गए 2 डेज़ के। तो 2 डेज़ के 1 डे के वाई हैं, तो 2 डे के कितने होंगे? 2Y। ठीक है, हो गई इक्वेशन। अब उसको सोल्व करो, XY की वैल्यू निकालो। आपके पास जो वैल्यू निकालना चाहते हो आ जाएगी। एलिमिनेशन से सोल्व करें तो कोफिशिएंट हमारे क्या हैं? इक्वल हैं। ओनली साइन चेंज करने होंगे, माइनस माइनस माइनस, दिस कैंसल। 4 में से 2 गए, 2Y इज इक्वल टू 27। ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 27 में से 21 कट हुआ, Y की वैल्यू कितनी आई? 6। Y में 2, 3 आ गया, Y 3 आया। अब क्या करना? Y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, X आ जाएगा। X + 4Y इज इक्वल टू फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी आप रख सकते हो। X + 4Y इज इक्वल टू 27। X + 4Y इज इक्वल टू 27। और यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? Y की 3 वैल्यू आई है। X + 4 × 3 इज इक्वल टू 27। X + 12 27। X की वैल्यू कितनी आई? 27 माइनस 12 कितना आएगा? 27 में से 12 गए, 7 में से 2 गए, 5, 15 आ गए। हमारे यहाँ x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आई है? 15। तो आपने XY की फॉर्म में आंसर देना है, तो XY आपको लिखना होगा यहाँ पर, फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज इज इक्वल टू 15। ये नहीं XY वैल्यू निकाली छोड़ दिया, आपको XY जो भी सपोज किया वो वर्डिंग लिखनी होगी। फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज
कितने हैं, ₹15। ये वर्डिंग जो स्टार्टिंग में हमने लिखी है, फिक्स चार्जेस फॉर 3 days एंड चार्जेस फॉर द ईच डे, वो वाई है। तो फिक्स चार्जेस फॉर 3 days ₹15 है, चार्जेस फॉर ईच डे कितना है, ₹3 है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।